हेलो गाइज, और मैं बात करने वाला हूँ 2007 में आई वन ऑफ द हाईएस्ट अच्छी फिल्म। एक तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा 2006 से लेकर 2015-16 तक भाई क्या फिल्में आई है। मतलब आइकॉनिक मूवीज भाई, एक से कॉमेडी, एक से एक ऐसी मूवी जिनको तुम 20-20 साल भी बाद देख सकते हो। तो मैं बात करने वाला हुआ ढोल मूवी की, जो 2007 में आई थी। एंड यस, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज ऑफ 2007। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो भाई इसमें होते हैं तुषार कपूर, जिनका असली नाम होता है समीर आर्य, ऑल्सो नोन एज सैम। दूसरे होते हैं अपने शर्मन जोशी, जिनका नाम होता है पंकज तिवारी, जिनको सब बोलते हैं पकिया। फिर तीसरे पे आते हैं अपने कुणाल खेमू, जिनका नाम होता है गौतम सिसोदिया, बट सब बोलते हैं उनको गोटी। एंड चौथे पे होते हैं अपने राजपाल यादव, जिनका नाम होता है मर्टांड कावडू ढमढेडे। बेसिकली सब इनको मारू बोलते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, दिखाते जो ये अपनी चंडाल चौकड़ी होती है भाई, अपनी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बट हाँ, इनके अंदर ये भी चल रहा है कि हमें पैसे कमाने, हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर वहीं पे उनको मिलता है उनका एक दोस्त, जो उन्हीं की तरह बिल्कुल ऐसे फटीचर भी खा लेता है, अमीर बाप की बेटी शादी कर लेता है। तो एट लास्ट भाई जो उसका ससुर होता है वो उसको उसके बिजनेस में बना लेता है मेन हेड, पार्टनर, सीईओ। तो अब जो उनका फटीचर दोस्त था वो उनके सामने बन चुका है अमीर। तो उनके दिमाग में यही आइडिया आता है कि भाई अब तो हमें भी यही करना है कि अब हमें कोई ऐसे अमीर लड़की को फंसाना है। फिर उसके बाद जो भी उसके बाप का, दादा का, सबका भाई पैसा हमें हड़पना है, और किसी एक की भी हो गई तो भाई चारों तो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे। और ये देखो भगवान की किस्मत भाई कितनी अच्छी होती है भाई, उसी टाइम पे लेके जिस घर में रह रहे होते हैं वो भी रेंटेड होता है। एंड इन्होंने उसका भी किराया नहीं दिया होता, वो भी इनको धक्के मारने वाली होती है। इतने में इनके बगल में ही आ जाती है एक फैमिली, एक बुढ़ा बुढ़िया, और साथ में होती है अपनी ऋतु, जो इस मूवी की मेन एक्ट्रेस होती है। जो अपने बुढ़ा बुढ़ी है वो होते हैं अमीर, लाइक दे आर क्वाइट रिच पीपल। पर उन चारों को धीरे पता चलता है कि जो अपनी ऋतु है वो एक्चुअल में अपने भाई राहुल के कातिलों का पता लगाने आई है, क्योंकि जो उसके भाई के कातिल थे वो इसी शहर में रहते हैं। एंड फिर उसके चारों सोचते हैं हम क्या करें, तो वो चारों से करके इम्प्रेस करने का ट्राई करते हैं। भाई कोई दादी पे हमला कर रहा है, कोई दादा पे हमला कर रहा है, कोई खुद उस पे हमला कर रहा है, कोई ऐसे हवा में पानी फेंक रहा है, विच वॉज टू हिलेरियस सीन। अभी तो चल रही होता है भाई, फिर उसका एकदम से उनको पता चलता है कि जो उसका भाई होता है उसको ना लाइक ऐसे बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा शौक था। एंड उसका एक दोस्त होता है जय करके, एंड वो भी लाइक बॉक्सिंग करता था। अब उसको ये नहीं पता कि जो उसके भाई के कातिल है, लड़की के भाई के, वो कौन है, जय कौन है, कैसे दिखता है। बट उसको ये पता है कि जो उसका भाई था राहुल, उसने मरते मरते अपनी बहन होती है ऋतु, उसने उसकी शादी फिक्स कर दी है जय से। फिर ये चारों नकली बनते हैं बॉक्सर, और नकली बनते हैं राहुल के दोस्त की हाँ हम उसके दोस्त थे, और भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, एक लड़की के प्यार में था, जिस वजह से भाई उसने खुद की सुसाइड कर लिया। उसका कोई ऐसे मर्डर नहीं है वो। एंड भाई इस पे अपने ऋतु मान भी लेती है। बट फिर उसके बाद एकदम से जब वो पखिया से बात कर रही होती है अकेले में, तब उसको पता चलता है कि भाई वही होता है जय। हाँ जी, तो मतलब वो होता नहीं है, वो सो दिखा रहा है कि हाँ मैं ही वही जय हूँ। तो कहते हैं कि भाई तुम ही तो वो इंसान हो जिसको मैं ढूंढ रही थी, और जिसके साथ अब मुझे शादी करनी है। एंड जो बाकी तीन होते हैं शेड, भाई हमने इसको कहाँ फंसा दिया। एंड फिर अगले दिन दिखाते कि भाई वो ऑफिस में भी ज्यादा होता है, भाई वो सारी चीजें कर रही होती है। तो भाई यहाँ पे जो लड़की है वो इन चारों से पागल बन जाती है। बट जो अपनी जय की असली गर्लफ्रेंड होती है वो आ जाती है, वो बता देती है कि जय भी मारा जा चुका है। एंड जो ये एक लड़का है जिसके साथ जो तीन दोस्त है ये सब नकली है। तो फिर उसके बाद ये दोनों मिलके उन चारों को कन्फ्रंट करते हैं। वो चारों कहते हैं कि यार नहीं नहीं, फिर वो पीछे हो जाते हैं क्योंकि उनको पुलिस का डर बहुत ज्यादा होता है। बट तभी दिखाते हैं जो अपना जिकोमो होता है इस मूवी का मेन विलन, वो उन चारों को उठा के ले आता है। एंड वो सोचते हैं कि अच्छा अच्छा ये पुलिस के होंगे, उसने जल्दी कंप्लेन कर दी होगी, तो चलो कोई नहीं। एंड वो एक्चुअल में जिकोमो होता है, वो चारों खूब मारता है, मतलब इतना ज्यादा मारता है वो, इस वजह से मारता है मेरा ढोल का है। तो वो कहते हैं कौन सा ढोल, तो कह रहे तुम राहुल के दोस्त हो ना, हमें वो ढोल चाहिए वरना हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं हाँ हाँ हम ला के देंगे, चिंता मत करो। एंड वो चारों भाई जिकोमो को ऐसे लाइक बहुत कंफ्यूज करके, अपना गुमराह करके उसके चंगुल से भाग जाते हैं। अब ये चारों जिकोमो के चंगुल से बच चुके हैं। बट भाई जिकोमो को पता चल जाता है कि भाई राहुल की फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो फिर राहुल की फैमिली के पीछे जाता है अपना जिकोमो, जहाँ पे उसके दादा दादी और जो उसकी बहन होती है। तो वो इन तीनों को पकड़ के अपने अड्डे पे ले आता है। एंड भाई फिर ये चारों सोचते हैं कि नहीं नहीं यार, ऋतु से हम चारों प्यार करते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। फिर ये चारों कुछ ऐसा करते हैं प्लान। एंड उसको कहते हैं जिकोमो को, देख यहाँ पे साफ सीधी सी बात है, ढोल हमारे पास था, अगर तेरे को ढोल चाहिए तो एक काम कर कि क्या कहते हैं तू इन तीनों को छोड़ दे, और फिर हम चारों तेरे को दे देंगे ढोल। ऋतु के आगे और उसके दादा के आगे कन्फेस कर देता है कि हाँ मैं नहीं।
आपके पोते राहुल और उसका जो दोस्त है अजय दोनों को मार दो, मेरे लिए काम करते थे, बट उन्होंने काम करने के लिए बाद में मना कर दिया था। और बेचारों को जैसे अपनी पूरा दिमाग लगाते हैं। अब भाई इनके पास कोई ढोल तो है ही नहीं, तो भाई ऐसे बहुत सारा पूरा पेट्रोल पंप वाला सीन आता है, किस तरह बचते हैं, फिर ये इन तीनों को भी बचा के लिए आते हैं। बट फिर दिखाते हैं जो अपनी होती है रितु, वो जाती है सोफिया के घर पे, जो इसके भाई के दोस्त की गर्लफ्रेंड थी जिसने इन चारों का पर्दाफाश किया था। एंड उसी का पीछा करते करते वहां पे पहुंच जाता है अपना जिकोमो। एंड वहां पे सोफिया बताती है कि वो ढोल एक्चुअल में मेरे पास था। अब इसके अंदर क्या है कुछ भी वो तो मुझे नहीं पता, बट फिर इतने में दिखाते हैं जिकोमोन पे अटैक करने वाला होता है, वो गैस ऑन कर देते हैं एंड वो दोनों आ जाते हैं बाहर। एंड भाई जैसे वो एक गोली चलाता है वो पूरा हो जाता है ब्लास्ट। फ्यूचर में कभी इसका सीक्वल बना या कुछ हुआ तो हो सकता है वो जिकोमो जिंदा दिखा दे, बट हाँ फॉर दैट 2007 मूवी अपना जिकोमो मर चुका है। बोले भाई वो आ जाता है अपने रितु के पास, सोफिया को भी उसका इंसाफ मिल चुका है, इनको पता लग चुका है इनका कातिल कौन था। तो अब यहाँ पे जो अपनी होती है रितु है, जिसके दादा दादी होते हैं वो आपसे शिफ्ट हो रहे होते हैं कि भाई हमारा जो मकसद था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे रह के भाई क्या ही करेंगे। फिर जो दादा दादी होते हैं, बेसिकली जो दादा होता है जो भी पूरा ऐसे बिजनेस देख रहा है यानी अपने ओमपुरी सर, तो फिर वो कहते हैं इन चारों को हम अब ये 1.5 साल बाद हम यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ऋतु है उसकी शादी भी करनी है, तो अगले 1.5 साल में तुम चारों में से जो सबसे ज्यादा अमीर हुआ, इसके पास सबसे ज्यादा पैसा हुआ, मैं उससे शादी करा दूंगा ऋतु की। और हाँ ये ढोल भी रखो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और फिर उसके बाद वो चारों जब उस ढोल को ऐसे फेंक के मारते कि वैसे हम भी मरते मरते बचे। एक्चुअल में वो ढोल होता है अपने जिकोमो की सारी कमाई। वो ढोल पूरा नीचे से लेकर पूरा ऐसे ऊपर तक पूरा वो कवर कर रखा होता है पैसों के बंडल से। उसके अंदर कई करोड़ रुपए होते हैं भाई। यहाँ पे वो कहते हैं दादा रुको, क्योंकि वो कार लेके जा चुके हैं। अब से भाई हम चारों अमीर हो चुके हैं। अब जो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस था वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है खत्म। उनको एक लड़की चाहिए थी, वो भी मिल जाएगी। अब वो अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं, जो उनका स्टार्टिंग से गोल था कि भाई कम मेहनत में ज्यादा चीजें कर ले, तो भाई उसके लिए अपनी रगड़नी और घिसनी तो पड़ती है। और यहाँ पे हो जाती है अपनी मूवी खत्म। एंड भाई यहाँ ये फिल्म थी अपनी प्रियदर्शन की। भाई प्रियदर्शन तो भाई क्या कोकेन बनाते हैं कि भाई इतनी तगड़ी फिल्म भाई कसम से। प्रियदर्शन की तुम कोई मूवी उठा के देख लो, वो किसी जॉनर में हो, इट इज वेरी गुड। तो यहाँ पे खत्म हो जाती है अपनी ढोल मूवी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और हाँ भाई अब मेरे कुछ कमेंट में लिखने आ जाएंगे भाई ये तब की मूवी थी अब क्यों कर रहा है। तो भाई तो अगर जो अपनी जेनजी जनरेशन है 2005 या 8 के वाली, जिन्होंने इन मूवीज को देखा नहीं, जो सिर्फ ये जवानी है दीवानी देख के खुश हो रहे, तो भैया देखो अपने इंडियन मूवीज में कैसी कॉमेडी मूवी बनती थी जो बहुत अच्छी होती। तो ये स्पेसिफिक वीडियो उनकी है जो ऐसे ढोल पढ़ के पहले मेरे देख ले रिव्यू, पूरा देखना उनके ऊपर है। एंड ये जो अपनी मूवी है भाई ये यूट्यूब पे फ्री पे अवेलेबल तो है ही, तो क्या ही दिक्कत है। मैं तो बस कहूंगा भाई जाके देखो। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।